प्रण एक डिजिटल फास्टिंग के साथ साथ शाम को खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा समय परिवार के साथ बिताया करेंगे। प्रण दो बुजुर्ग माँ बाप की भी खर्ची बांधेंगे। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हर महीने अपने बुजुर्ग माँ बाप के अकाउंट में जमा करवाएंगे। मालिक की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, देश विदेश में बहुत सारी संगत ऑनलाइन गुरुकुल से जुड़ी हुई है, बहुत बड़ी तादाद में संगत बैठी है। तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहेदिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानो कहते हैं और जो यहाँ भी सेवा दे रहे हैं उनको भी आशीर्वाद। राम का नाम लेना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि आपके अंदर आत्मबल आए। इसलिए जरूरी है ताकि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आए जिसके बल पे आप दुनिया के हर अच्छे क्षेत्र में बुलंदियां छू सके। हर बंदे की तमन्ना होती है, लेकिन तमन्ना इच्छा तभी पूरी होती है जब उसके लिए कार्य किया जाए, और कार्य तभी होगा जब उसके लिए बॉडी तैयार हो। बॉडी तैयार करने के लिए राम के नाम से बड़ी दवाई कोई दूसरी नहीं, क्योंकि आत्मिक शक्ति आएगी और उससे आत्मबल जागेगा, और आत्मबल जागने से शरीर से आप हर अच्छा नेक काम जबरदस्त तरीके से ले सकते हैं, और दुनिया में हर बंदा शरीर से काम लेके ही तरक्की हासिल कर चुका है। कैसे? क्योंकि राम का नाम जपने से दिमाग पावरफुल होता है, आत्मा शक्तिशाली होती है, और आत्मा के शक्तिशाली होने से आत्मबल विल पावर आता है, और उसी से दुनिया के हर क्षेत्र में आप चरम सीमा तक जा सकते हैं। इसलिए राम नाम से जुड़ना जरूरी है। आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। अब बहुत से बच्चे आज नशा छोड़ने आए हैं, उनको बोला कि 15-25 मिनट सिमरन करते रहो बैठे बैठे। उन्होंने सिमरन किया होगा तो यकीन मानो वो आदत उनकी बदल जाएगी। यही बोला कि लगभग 70 लाख से 90 लाख लोगों ने नशा छोड़ दिया है, जिनमें 90-95% छोड़ चुके हैं। अगर वो नशा छोड़ गए तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते? वो भी इंसान, आप भी इंसान। जैसे जैसे आप भक्ति करते जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर आत्मिक शक्तियां आएंगी और सारे नशे आपसे दूर हो जाएंगे। इतना भी कोई आसान तरीका, कोई शॉर्टकट और है। ये 15-25 मिनट राम का नाम, और पता नहीं कब से नशे में बर्बाद हो रहे हो, वो पल में छूट जाए। गारंटी इसलिए क्योंकि करोड़ों का छूटा है तो आपका क्यों नहीं छूटेगा? राम नाम सिर्फ नशे नहीं छुड़ाता, सिर्फ आदतें नहीं बदलवाता। राम नाम तो राम से मिला देता है, ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु गॉड से भी मिला देता है। बस आप जाप करने लग जाएं। समय आपको बताया है, इस समय पे जाप किया करो और दृढ़ यकीन रखा करो। गुरु पे दृढ़ यकीन रखना अति जरूरी होता है। फिर गुरु वचनों को मानना जरूरी होता है, और गुरु वचन क्या करते हैं? कभी किसी का बुरा करने की बात तो वो कल्पना ही नहीं कर सकते। किसी धर्म का बुरा सोच भी नहीं सकते। किसी इंसान का बुरा करने की कल्पना छोड़ो, वो तो जीव जंतु पेड़ पौधों का भी बुरा नहीं सोचते। हमने 90 से 2000 के बीच में एक ऐसी देसी मशीन बना ली थी जो तब कहीं भी नहीं थी, जिससे बड़े बड़े पेड़ों को क्रेन के द्वारा उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, और वो सारे चल रहे हैं। तो जीव जंतु तो दूर की बात है जिनमें इतनी कम जान होती है, आत्मा मृतप्राय होती है, उनको भी यहाँ डेरा सच्चा सौदा में कभी भी तंग या उनको परेशान नहीं किया जाता। तो डेरा सच्चा सौदा में बेगर्ज नी स्वार्थ भावना से प्रेम करो, ये सिखाया जाता है। यहाँ कभी किसी का बुरा करने का गुरु वचन नहीं करता। इसलिए कहते हैं गुरु को मानो और गुरु के वचनों को मानो। सच्चे सौदे का असूल क्या है? इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। बड़ा आसान सा मूल मंत्र है, बड़ा ही आसान सा। इस जन्म में ये दो काम करो, क्या? राम का नाम जपो, एक नाम जपो और प्रेम करो। बेगर्ज नी स्वार्थ भावना से प्रेम करो, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मौत याद रखो, मालिक से डरो। जाना है एक दिन इस दुनिया से कितने चले गए, आपके बाप बुजुर्ग दादा परदादा, और उन्होंने सब कुछ बनाया होगा। क्या उनकी औलाद उनके साथ गई? नहीं गई ना, तो आपके साथ क्या जाएगा? फिर क्यों पाप करते हो? कहने का मतलब याद रहे कि नहीं?
पाप नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, सबका भला करो, सारे धर्म हमारे अपने हैं। सारे धर्मों में कही गई बात 100% सच है और सारे धर्म को मानो आप, और नहीं तो जिस भी धर्म में आप पैदा हुए हो, दिखावा ना करो, उसको मान के देखो। धर्मों में संत, पीर, पैगंबरों ने, गुरु, महापुरुषों ने कभी कुछ गलत ना बोला था, ना बोला है और ना वो कभी बोलेंगे। ना वो ऊंच नीच, ना जात पात का कोई भेदभाव करते थे, ना करते हैं, न कभी करेंगे। सच्चे संतों का काम सबका भला करना होता है और समय के अनुसार लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदिकाल से अवतार आए, हमारे विष्णु जी के अवतार, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी और भी बहुत सारे अवतार हमारे आए। हमारे गुरु साहबान आए जिन्होंने समाज सुधारने के लिए अपना सारी जिंदगी लगा दी। तो आप जरा पढ़ के देखें, क्या उस समय सारी जनता उनसे खुश हुई? कुछ ना कुछ बोलते रहे, कुछ ना कुछ कहते रहे, लेकिन क्या उन्होंने अपना रास्ता बदला? क्या उनके भक्तों ने बदला? आज तक नहीं। पहले तो शायद बदला हो, लेकिन आज उनको फॉलो करने वाले लाखों करोड़ है। कहने का मतलब संत जो बताते हैं वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, भले के लिए चर्चा करते हैं, फायदे के लिए चर्चा करते हैं। तो इसलिए भाई, आप गुरु के वचनों को सुनो, मानो तो यकीन मानो, दोनों जहान की खुशियां इसी जहां में आप हासिल कर सकते हैं। तो आपको बोला, ये गुरु मंत्र जो दिया है, इसका जाप जरूर करना बेटा। यहाँ बहुत सारे बच्चे, नौजवान हमें बैठे नजर आ रहे हैं। तो नौजवान बच्चे जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर पढ़ाते हैं, कई तो पीछे बैठे खेलते रहते हैं और कई बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं। उसी क्लास में बहुत सारे बच्चों की मेरिट आती है, कोई फर्स्ट डिवीजन, कुछ सेकंड, कोई थर्ड और कई फेल हो जाते हैं। तो बताए अब उस टीचर या मास्टर की क्या कमी है भाई? अगर मास्टर की कमी होती है तो दूसरे की मेरिट कैसे आ गई? तो गुरु तो बताने वाला होता है, उसने जो बता दिया उस पर अमल करो भाई, प्रेम करो, अच्छे कर्म करो, सर्व धर्म का संगम है ये डेरा सच्चा सौदा। सबका सत्कार करो, इज्जत करो, अपने अपने धर्म को मानो, दिखावा ना करो। 1948 से ये बात कही जाती रही है और आज भी कह रहे हैं, हमेशा कहते रहेंगे। दिल से मानते थे, सभी धर्म को मानते हैं और मानते रहेंगे। इंसानियत को मानते थे, मानते हैं और मानते ही रहेंगे। किसी के कहने से सच्चे संत, पीर, फकीर अपना रास्ता नहीं बदलते। संत न छोड़े संत में, चाहे लाखों मिले असंत, संत अपने रास्ते पे कायम रहते हैं, सच के राह पे चलते रहते हैं। कोई कुछ भी कहता फिरे, क्या फर्क पड़ता है? कहने वाले ने तो कहना ही है। झगड़ा कभी भी होना नहीं चाहिए। कहते हैं, बहस कर लेंगे बैठ के, नहीं आप अपने इन शब्दों को बदलो। बहस नहीं, स्वस्थ बातचीत करो। सारे घर के लिए भला, आपके लिए भला और परिवार के लिए भला। इसलिए बैठ के बातचीत करने की परंपरा बनाओ। खाना खाने के बाद मुंह धो लिया, हाथ धो लिए, ब्रश वगैरह जो भी आप करते हैं वो सब करने के बाद आप आधा घंटा सारे परिवार वाले एक साथ बैठा करो और कोई फोन नहीं चलाना। वो तो आपने वायदा कर रखा है कि 7 से 9 के बीच में नहीं चलाएंगे। तो उस टाइम में आपने माँ बाप, दादा दादी या बहन भाई जो भी है आपके परिवार में, बड़े या बराबर के या छोटे, सबको बिठा लो, फिर घर का कोई टॉपिक रख दो कि ये टॉपिक है, मैं ये काम करने वाला हूँ, बताओ इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अरे भाई, जो कोच तू बाहर ढूंढ रहा है ना, तेरे बाप दादा दादी हो सकता है कि उनमें तुझे बढ़िया कोच मिल जाए। नौजवानों ने करके देखा और हमें बताया है कि उनको कितना फायदा हुआ है। यकीन मानो, उस घर की तरक्की सबसे ज्यादा होती है जहां पारिवारिक एकता होती है। वरना कल्ले कल्ले रहने से आदमी तंग आ जाता है। सुबह शाम झगड़ा नहीं होना चाहिए। खास करके हमारी बेटियां और बेटे दोनों को कहेंगे, कोई भी दफ्तर से आता है, कम से कम एक पानी के गिलास तो उसके लिए रखना चाहिए, क्योंकि वो काम से आया है और वो दफ्तर वाला दफ्तर में ही काम छोड़ के आया करे। अगर कोई फाइल घर में ले भी आए तो बाद में देखी जाएगी। एक बार परिवार को आते ही टाइम दो। अगर घर में झगड़ा ही होता रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी।
फिर घर नर्क के समान लगने लग जाता है। लोग घर में वापस आना नहीं चाहते। इसलिए भाई संत तो सच्ची बात बताते हैं, अमल करो ना करो वो आदमी की मर्जी।